गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे आक्रामक पलटन। किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ चीन की सरहदें। पड़ोसी देश की सरहदों से कोई घुसपैठ ना हो या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, इसलिए भारतीय सेना में ऐसे सैनिक तैयार किए जाते हैं जो युद्ध के हर मोर्चे पर सफल साबित हो सके। इन सैनिकों में गोरखा सैनिकों का स्थान ऊपर है, इस बात में कोई दो राय नहीं। भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष सेम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये वही स्वर्गीय सेम मानेकशॉ हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे। वो खुद भी गोरखा रेजिमेंट से ही थे। भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाले गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। आइए आपको बताते हैं भारत की इस खतरनाक रेजिमेंट के बारे में। कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कॉवर्ड। गोरखा में लिखी गई इस पंक्ति का सीधा अर्थ ये है, कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक है। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। हर देश की सेना के लिए जरूरी होता है कि उसके सैनिक बेखौफ होकर लड़े, ताकि दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को इसमें अव्वल माना जाता है। खुखरी गोरखा सिपाही की पहचान है। जी हाँ, भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान शेर, डोगरा रेजिमेंट की पहचान चीते से होती है, ठीक वैसे ही गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी और मुड़ी हुई खुखरी से होती है। ये खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही तक की वर्दी के कंधों पर सेना की टोपी पर बना होता है। इस खुखरी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करता है गोरखा सैनिक, फिर चाहे वो खुद की हो या फिर देश की। ऐसे मौके आए हैं जब गोरखा के सैनिकों ने सिर्फ अपनी खुखरी के बल पर उन लोगों की जान बचाई। खुखरी एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए खुखरी का इस्तेमाल करते हैं। IMA में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब उन्हें वहाँ खुखरी जरूर दी जाती है। परंपरा जो गोरखा को बनाती है मजबूत। भारतीय सेना की हर रेजिमेंट का अपना अलग कल्चर होता है। गोरखा का कल्चर भी सबसे जुदा है। ये उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। दशहरा पर्व के दौरान गोरखा रेजिमेंट में खुखरी से भैंस का सिर कलम करने का रिवाज है। गोरखा रेजिमेंट के सिपाही के लिए बहुत जरूरी होता है। वो माना जाता है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि वो दुश्मन के लिए अंदर से मजबूत बन सके। जंग के दौरान अगर ऐसी परिस्थिति आए तो उसके हाथ रहम के कारण बिल्कुल न कांपे। दिलचस्प बात तो ये है कि इस परंपरा के कारण रेजिमेंट में पद के अनुसार सबसे बड़े अधिकारी को ये काम करने का अवसर प्राप्त होता है। हालांकि कई बार जूनियर भी बकरी या भेड़ का सिर खुखरी से कलम करते हैं। जय महाकाली आयो गोरखाली। गोरखा रेजिमेंट अपने सिपाहियों के अंदर ऊर्जा और जोश बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहती है। मुसीबत के समय में आम लोगों को बचाने के लिए जाना हो या फिर युद्ध में हल्ला बोलना हो, गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर यही नारा होता है। यहाँ तक कि IMA देहरादून में हर साल होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान भी गोरखा रेजिमेंट का ये नारा गूंज उठता है। हर मिशन में एकदम फिट और हिट। मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट है, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफॉर्म हुई है, तो वहीं एक रेजिमेंट आजादी के बाद गठित की गई थी। गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन तमाम में गोरखा का योगदान जरूर होता है। दुश्मन सेना से गोरखा रेजिमेंट का युद्ध अहम योगदान रखता है। 1947 से 48 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों ने अहम योगदान दिया था। वहीं 1965 से लेकर 1971 में कश्मीर में हालात खराब हुए थे तो गोरखा ने अपना अलग ही महत्व अदा किया था। गोरखा रेजिमेंट के उस जज्बे को सलाम, जिसकी वजह से वो देश की रक्षा के लिए खुद को हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। भारतीय सेना ऐसे ही सिपाहियों और एक से बढ़कर एक रेजिमेंट के बल पर अपने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में पूरी तरह से सफल होती है। आज ही नहीं, आगे भी वीर सिपाहियों की धमक जारी रहेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंडिया की मुफ्त सबसे बड़ी हिंदी एजुकेशनल चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।